मुसलमानों का क़िबला अव्वल इन दिनों खतरे में नजर आ रहा है। इसराइल मस्जिद अक्सा पर काबिज होने के साथ साथ फिलिस्तीन में जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है। हिंदुस्तान को फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए। बेंगलुरु के दौरे पर आए फिलिस्तीनी वफ्द ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। एक तफसीली रिपोर्ट। फिलिस्तीनी उलमाए कराम का वफ्द इन दिनों बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। फिलिस्तीन के मारूफ आलिम दीन यूसुफ अली अल यूसुफ और फिलिस्तीन के मजलिस उलमा के रुकन डॉक्टर इब्राहिम अहमद इस वफ्द में शामिल हैं। इस मौके पर फिलिस्तीनी वफ्द ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। फिलिस्तीनी उलमाए कराम ने कहा कि यहूदी कौम क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रही है। इसराइली फौज रोजाना हजारों यहूदियों को मस्जिद में दाखिल करवाकर उसके तक़द्दुस को पामाल कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, खवातीन बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा और इस खतरनाक दौर में भी फिलिस्तीनी अवाम आज़ादी की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। We need all the world to be with us because we have the rights. Our people they are killing our people in Palestine, our children, our women. They are killing the Jews, killing us in Palestine, and we are in a dangerous case. Masjid al-Aqsa is a dangerous case these days. They want to destroy al-Masjid al-Aqsa. फिलिस्तीन के मजलिस उलमा के रुकन डॉक्टर इब्राहिम अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान और फिलिस्तीन के दरमियान कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। मौजूदा दौर में भी हिंदुस्तान फिलिस्तीन की आज़ादी, फिलिस्तीनी अवाम की हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज उठाए। Palestinian scholars, we want to meet scholars in India. So جمعية علماء, ندوة علماء, देवबंद, دار العلوم. We wait for supporting, for continuous supporting. फिलिस्तीनी वफ्द ने बेंगलुरु में मकामी उलमाए कराम और सियासतदानों से भी मुलाकातें की। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के हालात, इसराइली फौज के मजालिम का तज़किरा करते हुए मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए दुआएं करने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।